जी बूढ़े हो गए थे और चलते हुए दीवारों का सहारा लेते थे। नतीजा दीवारों का रंग खराब होने लगा। जहाँ भी वो छूती थी वहाँ दीवारों पर उनकी उंगलियों का निशान चुप जाते थे। मेरी बीवी को जब पता चला तो वह अक्सर गंदी नजर आने वाली दीवारों पर उंगलियों के निशान के बारे में मुझसे शिकायत करती थी। एक दिन सर में दर्द हो रहा था। अब्बा जी ने सर पर तेल की मालिश की तो चलती हुई दीवारों पर तेल के दाग बन गई। मैंने अपने वालिद को डांट दिया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें मशवरा दिया कि चलते वक्त दीवारों पर हाथ न लगाएं। वो बहुत गमगीन नजर आई। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी भी महसूस हुई, मगर उनसे कुछ न कहा। अब्बा जी ने चलते हुए दीवारों को पकड़ना छोड़ दिया और एक दिन वो गिर पड़े और बिस्तर से जा लगी तो इनके लिए बिस्तर मर्ग बन गया और कुछ ही दिनों में हमसे रुखसत हो गई। मैंने अपने दिल में एहसास जुर्म महसूस किया। मैं उनके तासीरात को कभी फरामोश ना कर सकता था और उसके फौरन बाद अपने आप को उनकी मौत का जिम्मेदार कह डाला और खुद को माफ नहीं कर पाता हूँ। कुछ दिनों बाद हम अपने घर को पेंट करवाना चाहते थे। जब पेंटर आई तो मेरा बेटा, जो अपने दादा से बहुत प्यार करता था, मुसव्विरों को अपने दादा की उंगलियों को साफ करने और उन इलाकों को पेंट करने की इजाज़त नहीं देती थी। पेंटर बहुत अच्छे और जिद्दत पसंद थे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वह मेरे वालिद की फिंगरप्रिंट को नहीं हटाएगी, बल्कि उनके निशानात के गिर्द बहुत अच्छा खूबसूरत दायरा बनाएगी और एक मुनफरिद डिज़ाइन बन जाएगी। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और वह प्रिंट्स हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाले हर फर्द हमारे मुनफरिद डिज़ाइन की तारीफ की। वक्त के साथ साथ मैं भी बूढ़ा होता गया। अब मुझे चलने में दीवार के सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन चलते हुए मुझे याद आई अपने वालिद से मेरे कहे हुए अल्फाज और सहारे के बगैर चलने की कोशिश की ताकीद। मेरे बेटे ने ये देखा और फौरन मेरे पास आया और चलते हुए मुझे दीवारों का सहारा लेने का कहा, इस खदशे का इजहार करते हुए कि मैं सहारे के बगैर गिर सकता हूँ। मैंने देखा कि मेरा बेटा मुझे पकड़े रही है। मेरी बुद्धि फौरन आ गई और प्यार से मेरा हाथ अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया। मैं तकरीबन खामोशी से रोने लगा। अगर मैंने अपने वालिद के लिए भी यही करना होगा, यही किया होगा, तो वह ज़्यादा देर तक सेहतमंद और खुश होती। मेरी पोती ने मुझे साथ लिया और सोफे पे बिठाया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी डिज़ाइन बुक निकाली। उसके उस्तानी ने उसके डिज़ाइन की तारीफ की थी और उसको बेहतरीन रिमार्क्स दी थी। खाका मेरे दीवारों पर मेरे वालिद के हाथ के निशान का था। उसके रिमार्क्स थी, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह से प्यार करे। मैं अपने कमरे में वापस आया, अपने वालिद से माफ़ी मांगते हुए रोने लगा। जवाब नहीं थे। हम बेवक्त के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए और अपने घर वालों को भी बताएं कि ये बुजुर्ग कीमती होती है, दीवारें और चीज़ें नहीं।